हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस वेजिटेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगे जिसमें मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखिए, हमारा जब ये अर्थ बना था, जब ये हमारी पृथ्वी बनी थी, उस टाइम में ये एक बैरन प्लेनेट थी। क्या थी? बैरन प्लेनेट। बैरन प्लेनेट मतलब कि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे। यहाँ पर सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो ओशियन में आए, मतलब समुद्र के अंदर ही सबसे पहले प्लांट्स आए। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आने लगे और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया जो जिसे हम लोग कहते हैं एनिमल्स, और दूसरे आगे प्लांट्स। फिर आप बोले कि ह्यूमन बींग कहाँ चले गए, तो ह्यूमन बींग भी प्लांट एनिमल्स में ही आते हैं। अब इसी में आते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन, और इसका डिफिनेशन कहा गया है द असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पेसीज इन एन एनवायरनमेंट। जितने भी प्लांट स्पेसीज है हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन कहा दिया। और नेचुरल वेजिटेशन में आते क्या क्या है, तो इसमें आते हैं फॉरेस्ट, इसमें आते हैं ग्रास, इसमें आते हैं सर्ब्स। बस ये 3 ही चीज आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हर्ब्स भी आते हैं तो वो ग्रासेस ही हो गए, इसमें ईटीसी इसमें नहीं लगेगी। इसके बाद हमारा ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो ग्रोथ है उसे डिटरमाइन करता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से पता चलती है कि प्लांट्स के ग्रोथ कितने हो रहे हैं। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ऐसा जगह जहाँ पर बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो ज्यादा होंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरे अर्थ पर हर जगह का टेम्परेचर अलग है, हर जगह का रेनफॉल अलग अलग है। अब ऐसा जो कि इक्वेटर के पास है उसका टेम्परेचर और रेनफॉल अलग है, और जो कि पोलर रीजन में है उसका टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग है। तो सबका इसलिए हमारा जो प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स सिर्फ यहीं पर होंगे, प्लांट्स यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे। तो हमारा जो प्लांट्स है वो अलग अलग जगह पर है, तो वहां पर उसका टेम्परेचर भी अलग होगा, और टेम्परेचर अलग के साथ साथ वहां पर रेनफॉल भी अलग होगा। तो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा हो, वहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो थिक होता है और डेंस होता है, मतलब बहुत ही घना जंगल होता है। और ऐसा जगह जहाँ पर कम बारिश होती है, वहां पर जो टेम्परेचर होता है, वहां पर जो फॉरेस्ट होती है वो बहुत ही थिक होती है। अब वो कैसे? तो देखिए, डेजर्ट ले लीजिए। डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होती है, और इसलिए वहां पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। डेंस वो नहीं होते, वो घना नहीं होता, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब वो बिखरे हुए रहते हैं, कुछ यहाँ पर हट हट के रहते हैं। लेकिन वही जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होती है। इसके अलावा कोल्ड रीजन में, मतलब कि ठंडा प्रदेश जो है जहाँ पर बर्फ गिरती है, वैसे जगह पर भी पेड़ कम होते हैं, वहां पर स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पर भी रेनफॉल कम रहता है, वहां पर टेम्परेचर प्लांट्स के फेवरेबल में नहीं रहती, और वहां पर बहुत ही कम समय के लिए ऐसा होता है कि वहां पर फेवरेबल टेम्परेचर होती है और जिसमें प्लांट्स का ग्रोथ हो पाता है। उसके अलावा पूरे ईयर्स वहां पर प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन था ये हमारे वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन का डिफिनेशन है, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, फॉरेस्ट के बारे में इतना कुछ जाननी है, तो इसलिए फॉरेस्ट को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, मतलब बांटा गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा, हम जानते हैं कि पूरे अर्थ पर हर एक जगह का क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होती है। तो देखिए, क्लाइमेट कंडीशन के लिए और वो कहाँ पर है, इसके वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, सेकंड है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, और थर्ड है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ये 3 तरीके के फॉरेस्ट बताया गया है। तो देखिए, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, देखिए ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर के आसपास जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इस रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं
इस रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर के पास होती है ट्रॉपिकल रीजन में, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। और दूसरा ऐसा फॉरेस्ट जो कि मेडिटेरियन सी के पास होती है, किसके पास, मेडिटेरियन सी के पास होती है, और उसके आसपास जो भी फॉरेस्ट है उसे कहते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। और थर्ड है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, मतलब इधर के इलाके में जो फॉरेस्ट होती है, इधर जो फॉरेस्ट होती है उस फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है, देखिए अब ये हमारा इक्वेटर है और इतने दूर पे कहा गया, हमने कहा कि ये है हमारा क्या है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अब इस ट्रॉपिकल रीजन में ये तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगी और यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो दोनों बराबर होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बराबर होगा। बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना इसमें डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ का भी टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग है। तो इसके बेसिस पर, टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पर हमारा जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है उसे भी दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए इस फॉरेस्ट के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बस इस वर्ड का मीनिंग निकाल करके मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। जैसे देखिए एवरग्रीन मतलब कि जहाँ पर हमेशा हरा भरा हो। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमेशा हरा भरा रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसमें हमेशा हरा भरा रहता है, ये हमेशा पत्ते उसमें रहते ही। और दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस में क्या ही होता है, पतझड़ होता है, मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट जो कि अपने लीव्स को एक ही साथ सेट करते हैं, मतलब जिसके ऐसा पेड़ जिसका पत्ता या ऐसा जंगल जिसके पत्ते एक ही साथ झड़ जाते हैं, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट का जो हमारा फर्स्ट सब पार्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ये जो फॉरेस्ट होती है इस फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे साल बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए इसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इतना ज्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ पर जो पेड़ का हाइट जो है वो है 60 मीटर, मतलब कि 60 मीटर यहाँ पर पेड़ होते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबे पेड़ होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोले या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोले, ये आइवरी कोस्ट, गैबन इन अफ्रीका और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये केरला, वेस्टर्न घाट्स और इसके अलावा ये अंडमान निकोबार पर भी पाए जाते हैं। तो आप लोगों को शायद इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं ये शायद आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, शायद ये आप लोगों का मैप में आ सकती है। और यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं, मतलब कैसे कैसे पेड़ होते हैं, तो यहाँ पर मोहागैनी होते हैं, रोजवुड होते हैं, रबर होते हैं, पाम होते हैं। रबर पाम आए होप कि आप लोग जानते होंगे। और ये जो रोजवुड और मोहागैनी, अगर ये आप नहीं जानते तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एनिमल्स, मतलब कौन कौन एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट, मंकी, डियर एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जो पेड़ होते हैं इस पेड़ को हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है, बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, 60 मीटर तक होते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये कौन सी जगह पर पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़िए। अब दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। देखिए इस फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉनसून एरियाज में, ऐसा जगह पर जहाँ पर मॉनसून रेन होती है वहां पर उस एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मॉनसून फॉरेस्ट हो गया। देखिए ये जो फॉरेस्ट है ये ऐसा होते हैं कि जब ड्राई सीजन होती है, जब यहाँ पर ड्राई वेट सीजन होता है, ड्राई वेट और क्लाइमेट जो वार्म होती है उस टाइम में ये क्या करते हैं, अपने मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, मतलब पेड़ का जो मॉइस्चर होता है उसे वो बचाने के लिए अपने पत्ते को झाड़ने लग जाते हैं, उसके पत्ते धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। और ये ना बस एक ही बार होती है, जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था कि उसमें हमेशा पेड़ में पत्ते एक नहीं तो दो रहते ही है, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर पत्ते एक साथ सारे नहीं गिरते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बारिश होती है लेकिन सिर्फ मानसून सीजन में होती है, इसलिए बाकी जब
बाकी जो मंथ होती है तो उस टाइम में ये अपने मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इसके जो पत्ते हैं वो गिरने लग जाते हैं और लास्ट आते आते इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब ठंड आ जाती है और ठंड के टाइम में जब हवा बहती रहती है उस टाइम में सारे पेड़ के पत्ते लगभग गिर जाते हैं। तो वही होता है, वो जो फॉरेस्ट है उसी फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, यहाँ पर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ का जो पेड़ का जो हाइट है ना वो 30 से 40 मीटर तक होती है। देखिए इसमें ट्री की बात करें तो बैम्बू आ जाती है, शीशम आ जाती है, मतलब बांस का पेड़। बांस जो होता है वो हम लोग देखते हैं गांव घर में कि बांस का पेड़ ना जब बारिश हवा बहती रहती है उस टाइम में सारे पत्ते गिर जाते हैं। और शीशम का भी पेड़ जानते हैं। और ये जहाँ ये कहाँ पर मिलते हैं तो ये है इंडिया में भी मिलते, देखने को मिलते हैं, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में भी, और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हमें डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाती है। अगर इंडिया में बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है तो इंडिया में ये जो ना ये मॉनसून पार्ट्स मतलब कि ये केरला वगैरह में ये मिल जाती हैं। और यहाँ पर यहाँ पर जो एनिमल्स है मतलब कि जो एनिमल्स इस फॉरेस्ट में रहते हैं उसका नाम है लायन, टाइगर, एलिफेंट और बहुत सारे रेप्टाइल है ऐसे जो कि इस फॉरेस्ट में रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा फॉरेस्ट है वो है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये जो है ये मेडिटेरेनियन सी के पास होते हैं, उस रीजन में होते हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये जो है ये आपके रहते कहाँ पर तो ये सोर्स ऑफ यूरोप मतलब यूरोप का जो किनारा है मेडिटेरियन, ये जो यूरोप है और यूरोप के किनारे में जो ये मेडिटेरियन सी है तो इस रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये एशिया में पाए जाते हैं और भी बहुत सारे जगह पर पाए जाते हैं। बट देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेरियन सी से मैप स्किल कम ही पूछते हैं, मैप कम ही पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए डिसिडियस फॉरेस्ट में हम जानते हैं कि भारत में जून जुलाई में बारिश आना शुरू होती है और अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक वो बारिश से वापस से चली जाती है। यहाँ पर मतलब वो जो बादल आता है वो दोबारा चला जाता है। तो उसी सीजन में हमारे जो भी भारत में देश है, ऐसा जो भी पेड़ है भारत देश में जो कि पेड़ जिससे सारे पत्ते झड़ने लग जाते हैं जब ठंड के टाइम में, तो वो सारे जो फॉरेस्ट हुए वो सब डिसिडियस फॉरेस्ट ही कहलाते हैं। और ये जो है इसका जो लिप्स होता है वो होता है स्पाइनी, वैक्सी और स्मॉल, मतलब छोटा छोटा इसका पत्ते होते हैं। अब इसके पत्ते ऐसे क्यों होते हैं, मतलब कि स्पाइनी मतलब कांटेदार उसके पत्ते क्यों होते हैं, वैक्सी क्यों रहते हैं, जब उसके दाबते हैं तो वो दबने लग जाता है जैसे आम के पत्ते में। और अगर आप नींबू का पत्ता ले ले दोनों में फर्क पता चल जाता है क्योंकि वो मोटा होता है और चिपचिपा टाइप का लगते रहता है, अगर उसको दाबते हैं तो वो दबने लग जाता है। लेकिन आम के पत्ते के साथ ऐसा नहीं होता है। तो वो स्पाइनी, वैक्सी और स्मॉल होते क्यों होते हैं ऐसे, ताकि वो अपने मॉइस्चर को कंजर्व कर सके। देखिए जब ये जो फॉरेस्ट है ये ड्राई समर एंड मॉडरेट रेनफॉल, उस फॉरेस्ट में जो बारिश होती है वो विंटर के समय मतलब ठंड के मौसम में वो बारिश होती है। तो वो अपने मॉइस्चर को बाकी समय के लिए मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए क्या होते हैं कि उसका जो पत्ता होता है ना वो मोटा होता है ताकि वो उसका ट्रांसपीरेशन ना हो सके, नहीं तो सारा वाटर जो रहेगा वो उसका भाप बन के हवा में उड़ जाएगा तो फिर उसके वो पेड़ तो ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगी ना। तो इसलिए वो अपने मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए उसका जो पत्ते होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसका जो रूट होता है वो लॉन्ग होता है। मतलब देखिए ये जो पेड़ है ये पेड़ इतनी बड़ी है, इसका हाइट है मान लीजिए इसका हाइट है 20 मीटर है और इसका जो नीचे का जो सूट होती है वो इससे कई गुना ज्यादा लंबी होती है। मतलब कि जितना ऊपर नहीं फैलती उससे ज्यादा ये नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ ज्यादा क्यों बड़ी होती है तो नीचे ये ज्यादा इसलिए बड़ी होती है ताकि वो नीचे से इधर से वो वाटर को ले आ सके, तभी तो वो खाना बना सकती है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये इसलिए नीचे की तरफ वो ज्यादा लंबी होती है ताकि वो वाटर को ले सके। और इसका जो बार्क होता है वो बहुत ही थिक होता है ताकि वहां से भी इसका ट्रांसपीरेशन ना हो सके। अब इसमें ट्रीज कौन कौन आते हैं, इसमें कॉर्क आते हैं, ओलाइव आते हैं और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे आप नारंगी ही ले लो तो उसके पत्ते भी बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और मोटे टाइप के दिखने में लगते हैं। या तो फिर आप नींबू ले लो, नींबू के पत्ते को और दूसरे भी किसी पत्ते को साइज में देखोगे और उसका शेप देखोगे, साइज देखोगे तो वो काफी अलग होता है। और ये जो पेड़ होता है ये जो फॉरेस्ट होता है ये स्कैटर्ड होते हैं मतलब बिखरे हुए होते हैं।
सकते। जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होती है ना कि एकदम पास पास में पेड़ पूरे एकदम घना रहता है, लेकिन ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ वहां, एक पेड़ वहां, एकदम फैले हुए रहती है। आई होप कि आप लोगों को मेडिटेरियन फॉरेस्ट समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट फॉरेस्ट है वो है हमारा टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर जो रीजन होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। देखिए इस फॉरेस्ट को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है कॉनिफॉरस फॉरेस्ट। अब ये कॉनिफॉरस फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पेड़ होते हैं ये कॉनिकल शेप होता है, इसका क्या होता है, ऐसा कॉनिकल शेप होता है। आप देखिए ना, क्रिसमस देख रहे होंगे, क्रिसमस ट्री जो होती है वो कॉनिकल होती है, तो वो जो फॉरेस्ट होती है उस फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं कॉनिफॉरस फॉरेस्ट। अब देखिए अब ये ऐसे क्यों कोनेदार क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि इस पर जो स्नो गिरे, इस पर जो स्नो गिरे आए तो वो नीचे की तरफ आ जाए, इस पेड़ पर वो स्नो ना रहे, इसलिए ये ऐसे कॉनिकल शेप में बनी रहती है। देखिए ये जो फॉरेस्ट है ये हायर एल्टीट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और हायर माउंटेन में पाई जाती है। अब कहाँ पर, तो एशिया, यूरोप, यूएसए और कनाडा वगैरह में पाई जाती है। और देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हिमालय का जो स्लोप है उस रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसलिए इंडिया में इस फॉरेस्ट को हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्योंकि ये माउंटेन रीजन में ही रहती है, इसलिए इसे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और इसमें जो पेड़ आते हैं ना उस पेड़ का नाम है पाइन आते हैं, फर आते हैं, डियर और कैस्टनट वगैरह इसमें आ जाते हैं। देखिए ये ऐसे स्लोप की तरह रहते हैं इसलिए, और इसका जो पत्ता होता है ना वो एकदम नोकीले पत्ते रहते हैं। आप क्रिसमस के पत्ते को भी देखेंगे, और ये नोकीले इसलिए होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, मतलब इसमें से पत्ते कभी भी झड़ते ही नहीं, ये हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।